हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? दिस इज मी अनुष्का शुक्ला। और इस वाले लेक्चर में हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग देखने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले क्या करिए, आप इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिए, क्योंकि मेहनत यहाँ पे बहुत चल रही है। तो यहाँ पे हम क्या देखने जा रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है हमारा, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। इसको हम इस वीडियो में इतने अच्छे तरीके से समझेंगे कि जब आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप बोलेंगे सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। आपको यही बोलना है जब आपके सामने ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो चलिए देखते हैं कि सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे और इसको याद कैसे करेंगे। तो हमें पता है, अभी तक हम देखते आ रहे हैं, क्या देखते आ रहे हैं कि जो हमारा पहला टर्म होता है वो क्या होता है, पहला टर्म हमारा ए होता है। दूसरा टर्म हमारा होता है जब हम उसमें किसी कांस्टेंट डी को ऐड करते हैं वो। तीसरा टर्म हमारा a2 प्लस डी होगा, फिर a3 प्लस डी होगा, a4 प्लस डी, ऐसे करते हुए हम जाते हैं। ये हमारे क्या होती है, वैल्यूज होती हैं, टर्म्स होते हैं, उन सब की वैल्यूज। तो यहाँ पे क्या देखने वाले हैं हम लोग, सम को देखने वाले हैं, सम ऑफ nth टर्म को। तो सम को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, उसको रिप्रेजेंट करते हैं एसएन से। अगर आप इस तरीके से देखें तो इसको एसएन से डिफाइन किया जाता है। ये तो एक तरीका हो गया इसको लिखने का। अगर हम इसे दूसरे तरीके से लिखें तो हम कैसे लिखते हैं, ए कॉमा ए प्लस डी, जब पहले वाले टर्म में हम एक अपना जो कॉमन डिफरेंस होता है वो ऐड करते हैं, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d। ये किस टर्म के लिए लिखिए, ये a1 होता है हमारा, ये a2, ये a3, ये a4, और हमें पता है an हमारे पास क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब यहाँ पे हमें इन्हीं सबका सम फाइंड आउट करना, मीन्स इसका s फाइंड आउट करना है। सम फाइंड कैसे करते हैं, इन सारे टर्म को हम क्या करते हैं, जब ऐड कर देते हैं तभी तो हमें सम मिलेगा। अगर हमारे पास कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है तो जब हम उसका सम निकालेंगे तो मतलब उसके जितने भी टर्म होंगे हमें उन सबको आपस में ऐड करना होगा। मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 करके यहाँ पे प्लस an करना पड़ेगा, तो वही हमारा सम बताएगा। इतना तो आप सभी को पता ही होगा। तो अब इसको इसका जो फॉर्मूला होता है उसको हम डिराइव कैसे करेंगे देखते हैं। अगर हम इसी को रिवर्स कर दें, मतलब ये वाला जो पोर्शन है हमारा, यहाँ पे एक और टर्म लेके चलते हैं, मतलब n-2, इसके बाद आएगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये वाला हो जाएगा हमारा कौन सा, n-1 वाला टर्म होगा, और ये an टर्म होगा। तो अगर हम इसी को क्या करें, रिवर्स करें, तो रिवर्स करने पे क्या मिलेगा हमको, चीज तो वही है, ऐड भी वैसे जैसे अगर हम करें यहाँ पे 2 को, 3 को और 5 को ऐड करें तो भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 3 8 2 10, ठीक है। और अगर मैं इसको रिवर्स करके ऐड करूं, मतलब 5 प्लस 3 प्लस 2, तो क्या इसकी वैल्यू पे कोई डिफरेंस आएगा, नहीं आएगा। तो इसको रिवर्स करके भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो वही काम यहाँ पे भी करना है, जो चीज यहाँ ऊपर लिखी गई है उसी को हम क्या करेंगे, रिवर्स करके यहाँ पे लिखेंगे। तो जो सबसे लास्ट में है उसको यहाँ पे लेके आएंगे, a प्लस n-1 इंटू डी, फिर प्लस करेंगे a प्लस n-2 इंटू डी, प्लस डॉट डॉट करते हुए जाएंगे कहाँ तक, ये थर्ड वाले से चलते हैं, a प्लस 2d प्लस a प्लस d प्लस a। अगर इन सबको एक ब्रैकेट में डाल के चलें तो ये हमारे लिए ज़्यादा सुटेबल होगा, क्या करने के लिए, एडिशन करने के लिए। अब क्या करते हैं, अगर मैं इसको a वाला इक्वेशन मानूं, अगर ये इक्वेशन नंबर a है और ये है हमारा इक्वेशन नंबर b, तो यहाँ पे अगर ऐड करें हम लोग, एडिंग इक्वेशन a एंड b, तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ये तो s 2s हो जाएगा सीधा, यहाँ पे हो जाएगा 2s, और यहाँ पे जब मैं इसको और इसको ऐड करूंगी, देखिए ये हो जाएगा। अगर मैं इसको एक एक ब्रैकेट में लेके चलूँ उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये होगा a प्लस n-1 इंटू डी प्लस a, ये वाला इधर। फिर इसको इसके साथ ऐड करेंगे, प्लस a प्लस n-2 इंटू डी प्लस a प्लस डी हो जाएगा यहाँ पे। अब इधर ज़्यादा टर्म नहीं लेके चलेंगे, अब सीधा लास्ट की 2 टर्म हम देखते हैं। प्लस डॉट डॉट करते हुए जाएंगे, इसी तरीके से सारे के सारे टर्म ऐड होंगे हमारे, जैसा ये आ रहा है वैसे सारे के सारे ऐड होंगे। अभी इसका तो इधर आगे करके आएगा n-3 करके, तो इसको छोड़ के इसको और इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडिशन करेंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस
डी प्लस ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। ठीक है, फिर यहाँ पे लास्ट वाला टर्म ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे जब हम एडिशन को आगे करेंगे, इसको फर्दर अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये ए प्लस, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये ए मिलके यहाँ पे 2a बना लेंगे। प्लस अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए ये हमारे पास 2a हो गया, ए 2a प्लस एन माइनस 2d है ना, तो इसको अगर मैं ओपन करूँ तो इसको मैं nd माइनस 2d प्लस d लिख सकती हूँ। तो ये माइनस 2d प्लस 2d कैंसिल आउट होके माइनस d देगा। ठीक है, माइनस d देगा। अगर अब मैं फिर इसमें से n को कॉमन कर लूँ, d को कॉमन करूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, n माइनस 1 इंटू डी। बात समझ में आई? जब इसको खोलेंगे तो ये माइनस में 2d है, ये एक d है, तो जब इसको घटाएंगे यहाँ से तो हमारे पास माइनस 1d आएगा, और उस माइनस 1d को, इसमें भी d का मल्टीप्लिकेशन है, इसमें भी है, तो n माइनस 1d हो जाएगा। प्लस इसी तरीके से सारे होंगे। यहाँ पे क्या होगा, 2a प्लस इसमें भी nd माइनस 2d प्लस d मीन्स n माइनस 1d इसमें भी आएगा। फिर प्लस ये वाला जब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये वैल्यू किसकी आई हमारे पास, ये वैल्यू आई है 2s की। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे करते हैं, ये देखिए सारी की जो वैल्यूज ऐड करने के बाद जो सारी की वैल्यूज आई है वो कितनी आई है, 2a प्लस n माइनस 1d, 2a प्लस n माइनस 1d, 2a प्लस n माइनस 1d, 2a प्लस n माइनस 1d। इसके बीच में भी जितनी होंगी उनकी वैल्यूज भी ऐड करने के बाद यही सेम आने वाली हैं। तो जब हम इसको यहाँ पे लिखें अगर 2s, तो ये कितने टाइम्स आएगा, जितने हमारे टर्म्स होंगी, हमारी पूरी n टर्म है, मतलब an तक जाते हैं ना, तो टर्म हमारे पास कितनी होती है, an वाला था ये वाला, और ये an माइनस 1 वाला था, तो हमारे पास पूरी कितनी टर्म है, n टर्म है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैं 2 को 3 बार यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, 3 क्रॉस 2। ठीक है, 2 प्लस 2 प्लस 2 मतलब 2 2 4 2 6। अगर मैं इसको इस तरीके से करूँ तो 3 दूना 6, ये भी हो सकता है। अगर मैं 2 को n टाइम्स ऐड करूँ तो मैं उसको n क्रॉस 2 लिख सकती हूँ। ठीक है, n क्रॉस 2 n टाइम्स ऐड करेंगे मीन्स n का मल्टीप्लाई अगर उसमें कर देंगे तो इन सब की वैल्यूज इक्वल ही आएंगी। तो वही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं, जब मैं इसको n टाइम्स ऐड कर रही हूँ, 2a प्लस n माइनस 1d को मैं n टाइम्स जब ऐड कर रही हूँ यहाँ पे, तो इन सबको मैं n क्रॉस 2a प्लस n माइनस 1d लिख सकती हूँ। तो वही चीज़ यहाँ ऊपर करने जा रहे हैं हम। यहाँ पे हो जाएगा 2s इज इक्वल्स टू n क्रॉस कर देते हैं, यहाँ पे n का मतलब मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, 2a प्लस n माइनस 1d, 2a प्लस n माइनस 1d। यहाँ तक आ गई बात समझ में? अब हमें क्या चाहिए, सम चाहिए, पूरा चाहिए नहीं कि 2s। यहाँ से हमें सिर्फ s की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, 2 को नीचे लेके आएंगे तो n/2, और यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन जो कि हमें चाहिए था, मतलब s की वैल्यू जो हमें चाहिए थी वो हमें यहाँ पे देखने को मिल गई। तो ये हो गया हमारा सम ऑफ n टर्म ऑफ AP। तो अब हम इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स को देखने जा रहे हैं। तो ये बात समझ में हो गई कि जितने टाइम्स होगा उसमें अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वैल्यू सेम मिलेगी। जैसे मैंने आपको यहाँ पे 2 का एग्जाम्पल लेके दिखाया, तो वही किया, n का प्रोडक्ट किया यहाँ पे, तो यहाँ से 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे लेके आया तो डिवाइड हो गया, 2a प्लस n माइनस 1d इसका सॉल्यूशन आ गया। अभी एक चीज और, आप पहले इसको नोट डाउन करें फिर बताते हैं इसको। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे सम का जो फॉर्मूला था वो यहाँ पे हमें देखने को मिल गया। तो अब देखिए क्या करना, अभी हम इसको किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए जब हमने लास्ट टर्म का फॉर्मूला निकाला था तो वो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और लास्ट टर्म को हम an की बजाय l से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो l इज इक्वल्स टू an भी होता है। ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो अगर इसी का यूज मैं यहाँ पे करूँ तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, n/2, ब्रैकेट के अंदर 2a को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस a 2a होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि ऐड करने के पहले तो हमारे पास यही फॉर्म था, तो हम उसको a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। अब यहाँ से एनालाइज करने पे हमें क्या पता चला कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी होती है, an होती है, मतलब लास्ट टर्म हमारा जो होता है।
तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, s इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस an, मतलब जो फर्स्ट टर्म होता है और जो लास्ट टर्म होता है उनका एडिशन, और उसमें n/2 का प्रोडक्ट अगर कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, सम ऑफ nth टर्म ऑफ AP मिल जाएगा। अब ये भी पता है कि L हमारा लास्ट टर्म होता है, तो इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, s इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस L। तो ये कुछ फॉर्मूले होते हैं, इनको याद करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, तो आप इसी को याद रखिए, आपका काम जो है वो हो जाएगा एग्जाम में। तो अब आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम एक आध दो इस पे बेस्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, तो हमारे पास कोई एक एग्जाम्पल आपकी बुक का ही है ये। इसमें गिवन है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास गिवन है 8 3 -2, और कितने टर्म तक हमें इसका सम फाइंड आउट करना है, 22 टर्म। ये टर्म हमारा है फर्स्ट से लेके 22 टर्म तक, हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, यहाँ से हम ये देखेंगे कि जो टर्म है, टर्म हमारा किसे रिप्रेजेंट करता है, हमेशा n को रिप्रेजेंट करता है। तो n की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी हो गई, 22 हो गई। अगर यहाँ से फर्स्ट टर्म की वैल्यू देखिए तो क्या हो गया, a हो गया हमारा 8। अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए क्योंकि s इज इक्वल्स टू होता है हमारा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमें क्या क्या चाहिए, एक तो n चाहिए, a चाहिए, एक दूसरा n चाहिए और तीसरा d चाहिए। तो अगर हमारे पास 2-3 टर्म तक वैल्यू गिवन है तो वहाँ से हम लोग इजिली d की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। d की वैल्यू कैसे करते हैं, a2 माइनस a1 से करते हैं। तो यहाँ पे d क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 मीन्स 3 - 5 करेंगे, 3 - 5 8 विच इज इक्वल्स टू -5। तो d की वैल्यू यहाँ पे कितनी नजर आ रही है, -5, a की वैल्यू 8, n की वैल्यू 22। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इसके सम को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे s इज इक्वल्स टू हो जाएगा n/2 मीन्स 22/2 इन द ब्रैकेट 2 क्रॉस 8 प्लस n-1, n की वैल्यू है 22, तो 22 - 1 इंटू में -5। अभी यहाँ पे कितना आएगा, 2 से अगर इसको डिवाइड करें तो 11, 8 2 = 16 हो जाएगा, प्लस ये कितना आएगा 21 क्रॉस -5। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 16, प्लस ब्रैकेट में अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो -5 -5 होगा, 5 2 = 10 माइनस में। तो अब यहाँ पे क्या कर देना, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, मतलब 16 में से 105 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। हाँ, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 6 इधर से गया और फिर 89 -89 क्रॉस 11। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा आपका वो आएगा -979, ये सॉल्यूशन आएगा आपका। तो इस तरीके से इसका कैलकुलेशन बस करना रहता है आपको, प्रोडक्ट अगर करना रहेगा तो आप पीछे रफ करके आप वहाँ पे इसलिए सारा कैलकुलेशन कर लेंगे। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि n की वैल्यू कितनी है, a की, और d की वैल्यू कितनी है, मतलब इस फॉर्मूले में जो जो चीज़ें हमारी गिवन होती है उन सब की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो आप इसको नोट डाउन करिए। तो ये एग्जाम्पल है आपकी बुक का ही, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म, मतलब हमारे जो पहले से लेकर के 14 तक का जो सम होगा वो कितना गिवन है यहाँ पे 1050, और जो पहला टर्म है मीन्स a की जो वैल्यू है वो हमारे पास 10 गिवन है। हमें फाइंड करना है 20 टर्म को, इसमें पूछा है फाइंड 20 टर्म, मतलब a20 की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। ऐसा नहीं है कि 20 तक के सम को फाइंड आउट, अगर सम पे बेस्ड क्वेश्चन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 20 तक के पूरे टर्म का सम फाइंड आउट करना, नहीं, यहाँ पे पूछा है कि आपको सम के फॉर्म में दे करके उसमें से कुछ पूछ भी सकता है। जैसे अगर हमारे पास गिवन है s इज इक्वल्स टू a प्लस n/2 2a प्लस n-1d, तो आपसे ये भी हो सकता है कि आपको ये गिवन हो, n की वैल्यू गिवन हो और a की वैल्यू गिवन हो, और आपसे d की वैल्यू जो है वो पूछ लिया जाए, ठीक है। तो आप इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं, और हो सकता है कि आपसे d की वैल्यू जानने के बाद आपसे कोई दूसरा टर्म पूछ लिया जाए, तो जो आपके पास n होगा, a होगा, s होगा और आपके पास d भी होगा, तो हम an को जानते क्या होता है, a प्लस n-1d, तो इसके लिए आपके पास d भी होगा, n की वैल्यू जो पूछेगा वो मिलेगा, और a जो आपको पहला टर्म होगा वो हमें पता ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि सम अगर गिवन है तो वहाँ पे आपसे सीधा सीधा सम पूछेगा, नहीं,
ऐसा भी पूछ सकता है कि सम आपके पास हो, एन की वैल्यू आपके पास हो, ए की वैल्यू आपके पास हो, और वो आपसे डी पूछ ले, मीन्स आपसे वो कॉमन डिफरेंस पूछ ले, ऐसा भी हो सकता है। तो इस टर्म में इस वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ होने वाला है, हम लोग देखते हैं क्या होगा। गिवन है ए की वैल्यू 10 और 150 हमें ये भी गिवन है। तो इसमें करना क्या है, हमारे पास सम गिवन है ना, एस इज इक्वल टू क्या होता है n/2 2a + n - 1 × d। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी है, 14 है हमारे पास, क्योंकि 14 तक के सम की वैल्यू यहाँ पे बताई गई है। तो n की वैल्यू अभी यहाँ पे जो हम यूज करेंगे तो तब तो 14 यूज करी जाएगी, लेकिन जब हम 20 टर्म की बात करेंगे, जब उसकी वैल्यू को निकालेंगे तो वहाँ पे n की वैल्यू को हम लोग 20 रखेंगे, क्योंकि वहाँ पे 20 टर्म की बात, जहाँ पे टर्म की बात की जाएगी वहाँ पे वैसा यूज करेंगे। तो s की वैल्यू पूरी कितनी गिवन है, 1050 इज इक्वल टू 14/2 2 × 10 प्लस 14 - 1 क्रॉस d। तो यहाँ से क्या होगा देखते हैं, 1050 हो गया, यहाँ से ये हो जाएगा कितना 7, ये हो जाएगा 20 प्लस 13d 13 × d। अब क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट करके यहाँ पे करना है जो कुछ भी करना है। तो यहाँ से हो जाएगा 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14 0, फिर 13 × 7 = 91 d, यहाँ पे आ गया वैल्यू। अब इसको इधर ले आके सब्ट्रैक्ट करना है, 1050 - 1040 सॉरी 140 इज इक्वल टू 51 d। 7 × 2 = 14, हाँ सही तो है। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, ये आएगी 0 1 9 1, सॉरी यहाँ से वैल्यू हमारे पास इतनी आएगी, और ये हो गया 91 × d। तो अब क्या करना है, यहाँ से d की वैल्यू को अगर देखें तो 19 1 जा 19 10 जा हो जाएगा, सीधा सीधा दिख रहा है। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ से 10 आ गई है। अभी क्या करना है देखिए, अभी हमें ये तो हमें d मिल गया, क्योंकि d का हमें यूज करना है 20 टर्म को फाइंड आउट करने के लिए। तो जब हम 20 टर्म को फाइंड आउट करेंगे तो हमें an पता है, a + n - 1 × d होता है। यहाँ पे पूछा क्या गया, 20 टर्म मीन्स n की वैल्यू 20 है, तो a20 इज इक्वल टू a + 20 - 1 × d करेंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास गिवन है, क्या है 10 है, प्लस ये हो जाएगा 19, और ये कितना है 10, ये हो गया 10 प्लस 190, 190 प्लस 10 हो गया 200। ये आ गया क्या हमारा सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना है, और ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हमारा लास्ट वीडियो। इसमें इसका जो चैप्टर मैंने देखा, मतलब एक्सरसाइज जो मैंने इसकी चेकआउट करी, उसमें मैंने ये देखा कि बस सारी की वैल्यूज देख करके आपसे पूछा गया था कि इसका सम फाइंड आउट करिए। तो एक दो क्वेश्चन जो मैंने बता दिए, एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया, उस पर बेस्ड ही सारे क्वेश्चन है, आपको उसमें कुछ और अलग से करना नहीं है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, विच इज ट्रायंगल।